मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 29 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। Matthew chapter 23 verse 39. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. याद रखना, ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु के भविष्यवक्ता, ये प्रभु के नबी, ये प्रभु का सेवक है। आप किसके विरुद्ध बात करते हैं? बोलते जितने भविष्यवक्ता पूर्व काल से, उस समय से जब परमेश्वर एक एक को भेजना शुरू किया था, उनके लोगों से बात हो रही है। ये इजराइल लोग, यहूदी लोगों से बात हो रही है जिनको परमेश्वर ने चुना, और उन्हीं के पास ये सेवक कहता है, ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता है जिसको भेजा गया तुम्हारे पास और तुमने उसको सताया नहीं? और ये सताने वाला कोई अन्य जाति नहीं था। ये सताने वाले कौन है मालूम है? ये परमेश्वर के लोग। पौलुस बोलता अवश्य था कि ये जो वचन है पहला किसको मिले? तुमको मिले, लेकिन तुम इसको इनकार करते हो, तो हम अन्य जातियों के पास जाते हैं। और उस समय अन्य जाति लोग, बहुत से लोग विश्वास के अंदर आए। एक जो उस समय के यहूदी लोग, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो लोग क्या करते थे? प्रत्येक, बोलता है, एक भी भविष्यवक्ता को नहीं छोड़ा, सबको सताया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. विषय का नाम है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? Which of the prophets did your fathers not persecute? आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए। प्रभु, आपने हमें सुरक्षित ले आए, अच्छी आराधना द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति लाए, शैतानी युक्ति, शैतानी योजनाओं से हमें बचाया, धन्यवाद। हमारे मध्य में आप वास किए, धन्यवाद। अच्छे विषय दिए और अच्छे विषय के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु, मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम बांध के दूर करना। जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए, खाली हाथ न लौटे, लेकिन एक भरपूरी के साथ यहाँ से लौटे। प्रभु, आशीष, चंगाई, मुक्ति पाकर एक गवाही बन के लौटे, ताकि हमें देखने वाले, सुनने वाले परमेश्वर वो भी आप पर विश्वास करे, आपकी महिमा करे, आपके आगे घुटने टेके। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस एरिया को भी शांत रखना, हर एक को आपकी और आपकी आत्मा में प्रभु अगुवाई करना। सारे बच्चों को भी शांत रखने के लिए विनती करता हूँ, और आपके दास को आत्मा में बोलने में सहायता करना। आप करेंगे, धन्यवाद प्रभु। मैं फिर एक बार पूरी सभा को और खुद को समर्पित करते, इस विषय को समर्पित करते प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? विच ऑफ द प्रॉफिट्स डिड योर फादर्स नॉट परसिक्यूट? ये जो विषय का नाम है, ये एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा वचन है, और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से हमें क्या सिखाना और समझाना चाहता है। मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप बहुत ध्यान देना प्रार्थना के साथ। जैसा मैंने संडे कहा, मैंने अफसोस किया कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं अफसोस करके रुका नहीं, मैंने स्टैंड लिया, मजबूती लाई, और आज मुझ में वो परमेश्वर की आत्मा का कार्य मुझे दिख रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से संदेश मिला है, आपका समझना, सीखना ज़रूरी है
नींद आ रही है, आप मुंह धो के आइए, बैठिए, टॉयलेट लग रहा है जाके आइए, फ्रेश हो जाइए और बैठिए, सुनिए, आया है तो बैठिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, उस पर अमल कीजिए ताकि आपके जीवन में प्रभु काम करे, पास्टर सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, काम प्रभु करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए यहाँ पर किसी को नींद आ रहा है, आप बाद में मेरे को रात को 3 बजे कॉल करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, चलो, मेरे पास समय भी नहीं है क्योंकि ये रात का समय है। विषय को समझने के लिए सीधे हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 52 वचन। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 52 वचन। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, परमेश्वर की आत्मा की ओर से परमेश्वर का सेवक कहता है, भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? बोलते जितने भविष्य वक्ता पूर्व काल से, उस समय से जब परमेश्वर एक एक को भेजना शुरू किया था, उनके लोगों से बात हो रही है। ये इजराइल लोग, यहूदी लोगों से बात हो रही है जिनको परमेश्वर ने चुना, और उन्हीं के पास ये सेवक कहता है, ऐसा कौन सा भविष्य वक्ता है जिसको भेजा गया तुम्हारे पास और तुमने उसको सताया नहीं? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हेबेल से लेकर जकरिया तक, बोलते सबके सब सताया गया। बोलता उनके ऊपर जितने विपत्तियां डाली गई परमेश्वर के लोगों के द्वारा, बोला उसका दंड उनको मिलेगा, ऐसा लिखा है हेबेल से लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी आप ध्यान से समझना। देखो, भविष्य वक्ता, परमेश्वर का दास, जिसको हम सेवक बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, ठीक है, नबी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बाइबल के अंदर बोलते हैं, याजक भी बोला जाता है। ये परमेश्वर क्या करता था, अपने लोगों के पास परमेश्वर उनको भेजता था। लेकिन बाइबल बताती है कि एक भी सेवक लोग ऐसे नहीं है जिनको परमेश्वर के लोगों ने ही सताया नहीं। सबके सब ने सताया, हर सेवक लोग सताए गए। अभी यहां पर ऐसा लिखा, भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन तक पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला। जितने भी लोग संदेश दे रहे थे परमेश्वर की ओर से, उनको मार डाला। हाँ, यीशु मसीह को भी मार डाला, ऐसा लिखा है। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वालों और मार डालने वाले हुए। बोलते यीशु मसीह को तुम पकड़वाया, मार डाला, और उस समय देखो कितने सेवकों को भी ऐसे पकड़ कर ये लोग ने मार डाला। बोलते सब सेवक लोग जितने यीशु के पहले थे, यीशु था, यीशु के बाद था, सबको बोलता है सताया। और ये सताने वाला कोई अन्य जाति नहीं था। ये सताने वाले कौन है मालूम है? ये परमेश्वर के लोग। ये परमेश्वर के लोग से बात हो रहे हैं। कई अन्य जाति में सताया होगा उनको बाद में जाकर, लेकिन ये सेवा शुरू हुआ यरूशलेम से, इज़राइल के अंदर से शुरू हुआ, और वहां पर इनको बहुत भारी सताव था। उसके बाद पौलुस बोलता अवश्य था कि ये जो वचन है पहला किसको मिले? तुमको मिले, लेकिन तुम इसको इनकार करते हो, तो हम अन्य जातियों के पास जाते हैं। और उस समय अन्य जाति लोग, बहुत से लोग विश्वास के अंदर आए, बाद में अन्य जाति में भी विरोध शुरू हो गया। लेकिन ये जो बात हो रही है एक विश्वासी के लिए, एक जो उस समय के यहूदी लोग, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो लोग क्या करते थे? प्रत्येक, बोलता है एक भी भविष्यवक्ता को नहीं छोड़ा, सबको सताया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे से मुझे ध्यान देना, लक्ष्य दिया, पॉइंट बताना बेटा। परमेश्वर के सेवकों को किस कारण से सताव किया जाता था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि ये परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के सेवकों को सताते थे। वो क्यों सताव करते थे उसको हम समझेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 10 से 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहां पर ऐसा लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। पहला कारण है, परमेश्वर के लोगों को इसलिए सताया जाता था, सेवकों को, क्योंकि वो लोग धार्मिकता का संदेश, परमेश्वर की ओर से वो लोग धार्मिकता का संदेश लाते थे, इस वजह से उनको सताया जाता था। लेकिन यीशु ने कहा तुम धन्य लोग हैं क्योंकि तुम धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो। आगे ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तुम सताए जा रहे हो, टेंशन मत लो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि उनको सताव इसलिए होता था क्योंकि वो तंबाकू, बीड़ी, गुटखा या कोई गलत बातों को नहीं ला रहे थे। अगर कुछ तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या दारू को लेके आते
तो क्या होता, वो लोग स्वीकार करते, इसको भी गले लगाते सेवकों को, या कुछ गंदी कमेंट करते, गंदे बातें करते, व्यभिचार की बात करते, ठीक है, तो उसको वो सेवक लोग को, ऐसे लोग को गले लगा देते। लेकिन यहाँ पर ये लोग का सताव होने का मेन कारण था यीशु के पहले, यीशु के बाद, और यीशु भी, ये लोग आए तो ये लोग धार्मिकता का संदेश लाया, इस वजह से उनको सताया जा रहा था। हालेलुया। ओके, और ऐसा लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। बोला है तुम धन्य लोग हो, परमेश्वर के सेवकों को बोला गया, क्योंकि तुम्हारी जब निंदा होती है, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में वो लोग बुरी बात कहते हैं, तुम धन्य हो। कितने सेवक लोग, मैं आगे आपको बताऊंगा, सेवक लोग को ये लोग निंदा करते थे, इनको झूठ बोल बोलकर इनके विरुद्ध में बहुत सारा आरोप लगा के, इधर ऐसा लिखा हुआ है, सताए, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, देखो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। अब ये बात बोलने वाला यीशु है, बोलते डरो मत, तुम लोग धन्य लोग हैं कि तुम्हारे विरुद्ध में निंदा हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और तुमको सताया जा रहा है, लेकिन तुम धन्य है क्योंकि तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। आगे ऐसा लिखा है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ऐसा नहीं है कि उस समय के सेवक लोग सताए जा रहे थे, लेकिन बोलता है यीशु के बाद में जो पहले थे, बोलता उनको भी सताया गया था। इसके लिए यीशु भी सताया गया, यीशु के बाद वाले भी क्या हो रहे, सेवक लोग सब सताए जा रहे। यीशु ने बताया पहले वाले सेवक लोग, भविष्यवक्ता, उनको भी सताया गया था। तो सताव शुरुआत से थी, जितने सेवक परमेश्वर भेजते थे सबको सताया जा रहा था। बोलता है एक को भी नहीं छोड़ा, ये बाइबल के अंदर लिखा है। हालेलुया। तो ये पहला कारण है कि वो लोग धार्मिकता का संदेश लाते थे, इस वजह से उनको सताया जाता था। नंबर दूसरा कारण, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 20 वचन पढ़ना। यूहन्ना 15 अध्याय 20 वचन। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। अभी देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, ये भी बात यीशु ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। अब यीशु बोलता है, देखो एक स्वामी है और तुम लोग जो आए हैं वो दास है। अभी दास स्वामी से बड़ा नहीं। आगे ऐसा लिखा है, जो बात मैं तुमसे कही थी, सॉरी एक बार वापस पढ़ता, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। नंबर 2 कारण क्या मालूम है, जब उन लोग ने स्वामी को सताया, मालिक को सताया, महाराजा को सताया, महान परमेश्वर को सताया, तो फिर उसकी दास लोग जो आते हैं परमेश्वर का संदेश लेकर, वो कौन सा खेत का मूली बैगन कहलाएंगे? उनको तो सिंपल बात है, उनको सताएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु बोलता है, मुझे सताया, मैं स्वामी हूं, तो तुम्हें भी सताएंगे। तो दूसरा कारण है कि वो लोग स्वामी को सताने वाले लोग हैं, परमेश्वर को सताने वाले लोग हैं, तो फिर वो परमेश्वर के लोगों को भी सताएंगे। इसलिए लिखा है कि अगर वो मेरी बात मानेंगे तो तुम्हारी भी मानेंगे, मेरा नहीं मानेंगे तुम्हारे भी नहीं मानेंगे। पहला कारण है परमेश्वर के सेवक लोग धार्मिकता का संदेश लाते, इस वजह से सताए जाते। दूसरा, वो लोग खुद परमेश्वर को भी सता कर बैठे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर के सेवकों को भी उन लोग क्या करेंगे? यीशु ने कहा सताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब मैं जेल से निकला था बहुत खुश था, इतना खुश था ना मैं गेट में। पता है मैंने अपनी जो 1 साल 1 महीना जो मैंने वो अपना बिस्तर वापरा था ना, उसको मैंने सब फेंका। जिस दिन कोर्ट से ऑर्डर आया, फेंका जोर से, जाना है मुझे। और बाहर आने के बाद बोला कि वापस मुझे अंदर जाना है, क्योंकि अंदर बहुत शांति थी, भक्ति के लिए, प्रार्थना के लिए, सेवा भी अच्छी थी, लोग भी बहुत ज्यादा थे मंडली में, पूरा जेल अपने लिए था, कोई तकलीफ नहीं, घर वाले नहीं, बाहर वाले नहीं, कोई भी नहीं सताने वाले, आराम से बैठो। थोड़ा बहुत सताव रहता है क्योंकि गुंडे माहौल ही रहते करके ऐसा। बाद में मुझे ऐसा लगा कि अंदर अच्छे थे। हालेलुया। अभी देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे सताया तो मेरे जो दास लोग हैं उनको भी क्या करेंगे? ये लोग सताएंगे। मैं सच बोलता हूं, बाहर आने के बाद जो मुझे अनुभव मिला, मुझे ऐसा क्या लग रहा था मालूम है? गेट से बाहर आया तो सारी अभी आने वाले दिन बड़ी खुशियों का रहेगा, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं सेवा शुरू किया, बाइबल पढ़ रहा था, सेवा शुरू किया, बाइबल को जैसे जैसे समझा,
मूसा की हालत क्या हुई, यिर्मयाह की हालत क्या हुई, इजकियल की हालत क्या हुई, ये सबकी हालत देखा। यीशु की हालत क्या हुई, पतरस की हालत क्या हुई, पौलुस की हालत क्या हुई। बाद में ये सब की हालत देखते देखते फिर मेरी भी हालत वही स्थिति में आ गई। क्योंकि लिखा है, यीशु के सेवक ने कहा, हम प्रेरित में पढ़े, बोलता है एक भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं रहा जिसको बोलता तुम्हारी बाप दादा ने सताया नहीं। हालेलुया। सब के सब सताए जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनको सताव नहीं होगा, उनको गिफ्ट मिलेंगे, उनको तोहफा दिया जाएगा, उनको बहुत सारी चीजें, उनको सम्मान होंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए वो लोग परमेश्वर की ओर से बातें नहीं करेंगे, तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। जब बातें परमेश्वर की ओर से होती है तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर 3, तीसरा कारण वही यूहन्ना का 15 अध्याय 22 में लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय 22 वचन। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हालेलुया। यीशु क्या बोलता है मालूम है? यदि मैं नहीं आता, उनसे बात नहीं करता, तो वो पापी नहीं ठहरते, पर मैं अब आ गया हूं, उनसे बात कर चुका हूं, उनकी पाप उनको बता चुका हूं, तो अब वो पापी ठहरेंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई बहाना नहीं। ये तीसरा मुख्य कारण है कि वो लोग सेवक लोग को इसलिए सताते थे, यीशु से लेकर पहले भी, यीशु के पहले वाले और यीशु से लेकर बाद वाले सभी सेवकों को सताने का मेन कारण क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, सेवक लोग सामने वाले के पाप पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये नहीं कि पाप पर दोष लगाते हैं कि भाई तुम पापी है, फलाना है, ये है, वो नहीं, पाप को निकालने के लिए उनके पीछे काम करते हैं। ठीक है, अभी देखो, मैं उस दिन सैमसन ब्रदर के घर पे विजिट किया, तो मैं उनके घर पे जाने से पहले मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा थोड़ा खेल रहा था, तो मैंने देखा कि वो ये खींच रही है, वो खींच रही है, उसको मालूम नहीं कि ये वायर में करंट लगेगा, उसमें उसके हाथ कट जाएंगे, ये उसके सर पे गिर जाएगा, उसको हड्डी टूट जाएगी, उसको नहीं मालूम है, लेकिन मैं उसको बचा रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको बचा रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा, उससे मैं कुछ चीज छीनता हूँ तो वो भड़क जाती है, एक तो दांत नहीं है फिर भी ऐसा कर रही है, अच्छा भी लग रही है बिना दांत का, तो गुस्से में ऐसा पूरा पूरा दांत भी दिखा रही है, दांत तो है ही नहीं, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं तो उसको बचा रहा हूं ना, ये उसको समझ नहीं है। ये बात मैं सैम ब्रदर को घर पे बता रहा था कि एक सेवक की ड्यूटी वही है कि जिसको बचाना है उसकी गालियां सुनना है, उसका गुस्सा को सहना है, उसके नखरे को झेलना है, उसकी सामने बोलने वाली बात, पीछे बोलने वाली, सबका सब सहन करके लेना पड़ेगा। घर पे जाके भी गालियां देते हो लोग, सब सहना पड़ता है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं हम, बचाने का। हालेलुया। बाइबल में इसलिए पौलुस ने बोला, तुम अभी बच्चे हो, अभी तुमको दूध ही पिलाना पड़ेगा, तुम जड़ अन्न नहीं खा सकते, है ना। बोलते तुम विश्वास में अभी क्या हो, बच्चे हो, क्योंकि तुम में अभी भी समस्या है। बोलते तुमको शुरुआत वाला ही शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम आगे वाली जो बड़ी शिक्षा है वो तुम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम लोग अभी ये दूध ही पीना सीखा नहीं ठीक से, तो कैसे खाना खाएंगे, जड़ अन्न कैसा खाएंगे, पौलुस बोलता है। इसलिए मैं ये बच्चे का उदाहरण दिया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा मुख्य कारण है कि ये जो सेवक होते हैं, यीशु हो या यीशु के पहले वाला हो या यीशु के बाद वाले हो, सारे सेवकों को एक काम दिया गया है, जो वचन लिखा मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं इतने वचन को मैं पढ़ूं। लिखा है कि परमेश्वर अपने सेवकों को उठाकर इसलिए भेजा कि एक व्यक्ति को उनकी बुराइयों से, पापों से मोड़कर आशीष की ओर लेके जाए। ये है काम, पास्टरों का काम ये है कि एक व्यक्ति को पाप से निकाले। अभी सामने वाले को सिगरेट छोड़ो बोलेगा, मैं गया था एक मेरे गांव वाले के पास, मैं बोला मैं अंकल आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके इधर काम किया था, मुझे आपके लिए दुख है कि आप इतना दारू पीते, इतना दारू पीते। बोले सुरेश ऐसा कभी गलती से भी करना मत, क्या ये सब प्रार्थना करी मत, तू कुछ और प्रार्थना कर, ये दारू छूटने वाली प्रार्थना मत कर, क्योंकि मैं मरते दम तक मुझे पीना है। उसको बुरा लगा कि मैं उसको शराब से छुड़ाने वाला। आप जरा सोचिए, है ना कंडीशन हेप्सिबा जैसा, बच्चे जैसा कंडीशन है कि नहीं। जिनको छुड़ाना है उनका देखो हम लोग कितना बारीकी से काम करना पड़ता है। तो ये तीसरा जो मेन कारण को याद रखना कि एक व्यक्ति को पाप से निकालेगा तो उसके जीवन में आशीष, छुटकारा आएगी, मुक्ति आएंगी, परमेश्वर की अभिषेक आएगा उनके ऊपर, प्रभु का कार्य शुरू होगा। एक बड़ा काम है एक व्यक्ति को पाप से छुड़ाना, क्योंकि पाप शैतान लाता है और पवित्रता, धार्मिकता परमेश्वर लाता है।
इसके लिए बड़ा कठिन काम है, एकदम डिफिकल्ट काम कि किसी को पाप से निकालना है। इसके लिए मूसा जिसको निकाला उसी की सुनता रहा। 40 वर्ष तक परेशान होकर आखिर में वो भी कनान के अंदर नहीं गया। 40 वर्ष उनके पीछे सेवा किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया, खिलाया पिलाया, चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, रक्षा किया, सब कुछ किया उनका। लेकिन 40 वर्ष में बेचारे को कभी शांति नहीं थी। पूरी 40 वर्ष वो सताया गया। उनके परमेश्वर के अपने लोग जो कहलाते हैं वही लोगों ने क्या किया, उनको सताया और कनान पहुंचने नहीं दिया। हालेलुया। आज ये उनके उस समय के इजरायली लोग की वजह से ये मूसा भी क्या हो गया, मूसा से गलती हो गई और वो कनान देख नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाप बताते हैं करके सामने वालों को बहुत बुरा लगता है। चौथी चीज, पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 15-16 वचन। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ता को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। ऐसा लिखा, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को मार डाला और हमको सताया। देखा ये वर्ड है, हमको सताया। बोलता भविष्यवक्ता को भी मार डाला, यीशु को भी मार डाला। अभी हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवक क्या बोलता है पौलुस, हमको भी सता रहे। ये लोग हमको भी क्या कर रहे हैं, सताने का काम कर रहे हैं। आगे ऐसा लिखा है, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्य का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। अभी अन्य जाति की बात है। बोलता अभी हम अन्य जाति के बीच में काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कितने लोग विश्वास में आ रहे थे अन्य जातियों से? रुकाने वाला कौन है मालूम है? यहूदी लोग अड़चने डाल रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे कि वो लोग उद्धार में ना आए। इसलिए तो लिखा हुआ है, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते थे कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे। वो लोग अपने पाप का जो है ना वो सब उसके अंदर भरते रहे, इसलिए वो लोग रुकावट करते थे। ये चौथी चीज क्या है मालूम है? ये लोग परमेश्वर के दासों को क्यों सताते हैं? ताकि ये लोग कैसे पापी है, ये लोग कैसे गलत है, वैसे ही ये लोग चाहते हैं कि दूसरे भी वैसे ही रहे, दूसरा सुधरना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग क्या करते थे, ये यहूदी लोग अन्य जाति को भी रोकते थे, और यहूदी में से जो निकलना चाहते थे उनको भी रोकते थे। देखो ये अड़चन डालने वाले, रुकावट डालने वाले उद्धार में, देखो अन्य जाति उद्धार में आ रहे बोलते हैं, उनको रुकावट डालकर अपना पाप उनके अंदर डालते। तो इन लोग का दूसरा उद्देश्य क्या था मालूम है? आखिर वाला चौथा कारण, ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई उद्धार पाए, कोई यीशु मसीह में चले, कोई धर्मी बने, कोई पवित्र बने, कोई आशीषित हो। ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे अपना जो उनका पाप का नपुआ था ना वही उसमें भरते थे। अभी सोचो करने वाला भी कौन है? जो परमेश्वर के लोग कहलाते वही है। आगे क्या लिखा है, पौलुस क्या बोलता है मालूम है? पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। इसके लिए याद रखना, ये परमेश्वर के काम में कभी अड़चन मत डालो। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो नए नए लोग आते हैं ना, पुराने लोग उनको रोकते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई बार पुराने लोग परमेश्वर में ठीक नहीं रहते, पुराने लोग परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले नहीं रहते। साल काली बीत गए होते, 10 साल 15 साल 20 साल वो लोग प्रभु में निकाले होते, 30 साल भी निकाले होते, लेकिन उन लोग की आदतें, उनके स्वभाव, वो लोग बदले नहीं होते, वो लोग परमेश्वर में नहीं चल रहे होते। उनमें पाप, बुराई, अधर्मिकता, कई प्रकार की गंदी आदतें होते। इसलिए वो लोग पीछे से आने वाले को भी क्या करते हैं मालूम है? वो लोग नहीं चाहते कि ये भी आगे बढ़े, ये प्रभु में चले। वो लोग क्या करते? अपना पाप का नपुआ उनके अंदर डालते, उनको उद्धार में आने से रोकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। इस वजह से वो लोग सेवकों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसके लिए मैं एक बात बताता हूं, मैं 20 साल, मेरे जिंदगी का 20 साल मैंने सेवा में दिया है। कम है? 20 साल, अपनी जिंदगी का 20 साल में ये सेवा में दिया है। आज कल का कोई उठ के आएगा जो साल में एक बार आता है, कभी कभार आता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना प्रार्थना करता है, ना परमेश्वर में उसका विश्वास है, लेकिन कभी तो भी वो इसलिए आता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इधर आने से धंधे पानी में घर पर क्या होगा? आशीर्वाद होगा। अभी ऐसे लोग अंदर आने के बाद क्या होता है, ये पुराने लोग उड़ जाते हैं। ये कल आए, कभी कभार आए, ये पुराने लोग उधर उनके साथ खड़े होके मुझे बता रहे कि करना क्या है,
मैं हैरान हो रहा हूं, मैं 20 साल प्रभु के साथ चला, नॉन स्टॉप, बिना रुके चला हूं। ऐसा नहीं कि किधर रुक गया, ब्रेक मारा, किधर हट गया पीछे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 साल चला मैं प्रभु के साथ, और लोग जो चलना चाहते हैं उनको चलाया भी। काम की गवाही दुनिया दे रही है अपना। याद रखना, आप देखकर सोचकर बात करो। आपको नए लोग आए हैं ना, अगर आप चाहते हो अच्छे हो तो उनको समझाओ। क्या समझाओ मैं बताता हूँ, कि हमारे जैसा मत बनो, आप तो कम से कम अच्छा बनो। जो पास्टर बोलता है वो सुनो, वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, हमारी भी भलाई हुई है और भी होगा। हम सुधरेंगे नहीं मालूम नहीं, लेकिन भलाई हमारी हुई है, आगे भी होंगे। तुम्हारी भी भलाई होना है, पूरा भलाई होना है, स्वर्ग तक पहुंचना है। तो भाई वो जो बोल रहे हैं सेवक सुनो, क्योंकि सेवक हमारे लिए भेजे गए। इतना जरा बोल दो, कम से कम मैं उनके पीछे तो काम करूं। ये तो आप बोलेंगे प्यार से बात करो, प्यार से बात करके काम पड़ जाता तो ये सब सेवक लोग कितने आराम से, सुकून की मौत नहीं मरते ये लोग। हाँ, सामान्य मौत नहीं मरते। क्यों इन लोग को पथराव करके मार डाला, उल्टा लटका के मार डाला, यीशु को उस पर टंगा के खिल्ला मार के मार डाला। प्यार से मामला लिपट जाता तो सब हो जाता ना, सब प्यार से हो जाते। प्यार ही है। परमेश्वर का जो क्रोध है उसमें भी प्यार है। आपको मालूम है, परमेश्वर की डांट, फटकार, पनिशमेंट, दंड वगैरह जो भी देता है ना, बाइबल में लिखा, मैं दंड भी इसलिए देता हूं ताकि तुमको मैं बचाऊं। ऐसा लिखा है, बचाने के लिए दंड दे रहा है। फिर आप बोलेगा मुझे मत 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 दंड वगैरह मत लागू करो, है मत लागू करो, मतलब वो भटकने दो, वो पाप में रहने दो, वो नरक में जाने दो। अच्छा एक काम करता हूं, मैं बिगड़ जाता हूं, फिर मैं भी साल में एक बार आऊंगा, चलेगा आपको? कैसा रहेगा ना? मैंने शुरुआत में बोला ना, सेवक लोग को गले कब लगाया जाएगा मालूम है? जब सेवक लोग भी बिगड़ जाएंगे, तब लोग गले लगाएंगे, बोलेगा वाह सही है, ठीक है। ये है चौथा कारण कि वो लोग नहीं चाहते कि किसी का अच्छा हो और कोई हमसे बेहतर हो। इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना पाप का नपुआ उनके अंदर घुसेड़ते। ऐसा मत करना, यदि आप पाप में हैं आप बाहर निकलो, और दूसरे को भी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करो। ये बोलो कि ये जो अगवा है 20 साल अनुभवी है ना। आज मेरी अगुवाई इस कलीसिया के अंदर है ना। हम आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, हम बहुत उन्नति पाते हैं, सब हम यहां से प्राप्त कर रहे हैं। आपका काम है कि आप जाकर क्या करें, नए लोगों को बोले ये व्यक्ति 20 साल का अनुभवी व्यक्ति है, इसकी सुनो, इसकी मानो, ये जो बोल रहा है तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा है, ये बोलो, मेरे साथ बहसबाजी मत करने आओ। चलो छोड़ो, आते अपन अपने में आते। पॉइंट बताना बेटा। उस समय के परमेश्वर के लोग कहलाने वाले परमेश्वर के सेवक से बहुत नफरत करते थे। आपको मालूम है, यीशु के टाइम में भी ऐसा था, यीशु के पहले भी ऐसा था, यीशु के बाद भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। पहला राजा 21 अध्याय 20 वचन, पहला राजा 21 अध्याय 20 वचन। एलिया को देखकर आपने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। एलिया जैसे एक महान सेवक, एक अद्भुत सेवक, जिसके शब्द बोलते ही स्वर्ग से आग गिर के वेदी पूरा भस्म हो जाती है, 50-50 के 2 दल भस्म हो जाते हैं। उसके बोलने से आकाश से वर्षा 3.5 वर्ष के लिए बंद हो जाती है, उसके बोलने से फिर वर्षा होती है। इतना ताकतवर सामर्थ्य जो प्रभु की आत्मा में, प्रभु का चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति, परमेश्वर उसके साथ रहकर काम करने वाला, उसके द्वारा बात करने वाला, उसके द्वारा इजराइल की अगुवाई करने वाला इतना बड़ा सेवक को अहाब राजा क्या बोलता है मालूम है? हे मेरे शत्रु, क्या बोला उसको? उसको बोलना क्या चाहिए? हे मेरे मित्र बोलना चाहिए ना, क्योंकि सेवक लोग के द्वारा ही, देखो ये अभी से नहीं, जब से दुनिया बनी है, गॉड उसके लोगों के द्वारा ही इस्राएल को, परमेश्वर के लोगों को आशीष पहुंचा के देता है, चंगाई पहुंचा के देता है, संदेश पहुंचा के देता है। इसके लिए लिखा हुआ है, शामुएल के पहले बहुत लंबे समय तक प्रभु की वाणी, दर्शन कुछ नहीं थे, लेकिन योग्य व्यक्ति शामुएल आया, फिर से परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा इजराइल की सुधि ली। हालेलुया। ये चीज को हम लोग ध्यान रखना। अभी देखो कितना नफरत है, बोला शत्रु पता लगाया मेरा, तो
पता है उसने क्या किया था? नाबोत नाम का एक व्यक्ति का जबरदस्ती उसका जमीन को ले लिया। वो भी बाइबल में लिखा है। वो वचन को मैंने क्या किया मालूम है? लिया था, लेकिन मैं बोला पढ़ नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत भागता है। पता है क्या लिखा है? अपने बीवी के कहने पर, उकसाने पर, ऐसा लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना उस अध्याय को। बीवी के उकसाने पर उसने अपने आप को बेच डाला परमेश्वर के नियमों का विरोध करने के लिए। उसकी बीवी ने उसको आइडिया दिया, झूठे गवाह को खड़ा कर और पथराव करके क्या कर, नाबोत को मार डाल। आपको मालूम है उसने पत्नी की बात सुना, पथराव करके नाबोत को मार दिया, उसकी जमीन हड़प कर वो खड़ा है। एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में, आप पढ़ लेना। उधर क्या लिखा मालूम है? आहाब जैसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने आप को अपनी पत्नी के उकसाने पर अपने आप को बेच डाला। अभी मैं पत्नी पत्नी बोलेगा तो आप गुस्से में मत देखो, बाइबल में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कहने, लेकिन अधिकतर हवा से गड़बड़ी है। जमीन लेकर बैठा है, उसको यह प्रॉब्लम नहीं कि एक मर्डर किया उसने, उसकी बीवी के कहने पर झूठे आरोप लगाकर पथराव करके एक व्यक्ति को मार दिया है, ये उसको दुख नहीं है। लेकिन सेवक आया उसकी गलती को सुधार करने के लिए कि भाई तू प्रायश्चित कर, बच जा, नहीं तो परमेश्वर तुझे मार देगा, नाश कर देगा। तो क्या बोलता है? हे मेरे शत्रु, तूने पता लगा लिया। चलो, इसने तो थोड़ा अच्छा बोला, फिर भी शत्रु बोला। एक दूसरा है उसने सीधा बोल दिया। देखो उसने क्या बोला, वो पढ़ते। पहला राजा 22 अध्याय 8 और 9 वचन, ये सबसे अच्छा व्यक्ति। पहला राजा 22 अध्याय 8 और 9 वचन। इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की भविष्यवाणी करता है। योशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। ये आप लोग ने पढ़ा है, मैंने सिखाया भी है, ध्यान से सुनना। दो राजा यहाँ पर मौजूद है, एक यहूदा का राजा, एक इजराइल का राजा। ये दोनों परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि दोनों साइड कौन है? इजरायली है, दोनों साइड यहूदी है। अब समझ के लेना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक राजा बोलता है, इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से पूछ सकते, परमेश्वर से बात कर सकते कि ये लड़ाई में जाए या ना जाए। एक सेवक है जिसका नाम मिकाया है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। उसने साफ साफ बोला, मैं उससे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। इसने कम से कम कबूल तो किया कि मैं नफरत करता हूं। उसने बोला, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। यहां पर समस्या क्या मालूम है आपको? एक चीज और बताता तो, पांचवा बात, चलो पांचवा नहीं, वो चौथे में ही आता है कि ये नफरत करने का, जो सेवक लोग को नफरत करने का, जो सताने का, जो सताव करने का जो कारण है ना, ये है कि एक व्यक्ति चाहता है कि पास्टर हो, अगवा हो, सेवक हो, नबी हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो लोग जब भी मुंह खोले प्रचार करने के लिए, कैसा उनके मुंह से क्या आना चाहिए? मधु, एकदम मधु की तरह मीठा मीठा बात आना चाहिए, आशीष की बात आना चाहिए, भले हम कुछ भी हो। अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये क्या बोलता है? वो मेरा कल्याण की बात करता ही नहीं है, मेरे पर दंड आएगा यही भविष्यवाणी करता है। आपको मालूम है अहाब जैसा दुष्ट नहीं हुआ, बड़ा दुष्ट इंसान था उसने, बहुत बड़ा दुष्ट। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर, पत्नी को सहयोग देकर कितने सारे सेवकों को मरवा दिया। मालूम है आपको? कितने सारे सेवकों को उसकी पत्नी इजेबेल मरवा दिया। कितने सेवक लोग मारे गए, जो एक बड़ा शाप है, वो एक बड़ा दंड है कि सेवक के विरुद्ध ये करना, उसका घात कर रहा है। वो तो कुछ ऐसा बोल रहा भी नहीं है, सीधा मरवा डाला उसने। और ये अहाब आराम से, अभी देखो यहां पर क्या बोलता है, सॉरी ये अहाब नहीं है, हाँ अहाब ही है, सॉरी अहाब है। ये क्या बोलता है अहाब? बोलता मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो कल्याण का। अभी एक चीज सोचिए आप जरा, हम गलत भी करें और सामने वाला सेवक आपको ये बोले कि आपको आशीष होगा, बरकत होगा, आपके जैसा कोई अच्छा है ही नहीं दुनिया में, आप ही सबसे अच्छे। ये रुक रहे, पाशी तारीफ कर रहा है। हाँ पाशी कंटिन्यू करो, आप बाद में आओ ना, मैं बात कर रहा हूं ना इधर। पाशी ही भूल गया, हाँ मैं क्या बोल रहा, हाँ मैं बताता हूं। आप मेरी तारीफ कर रहे थे कि मेरे जैसा कोई नहीं। हम ये चाहते हैं
ये आहा भी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति के मन में यह है कि हम कुछ भी करें लेकिन हमको कैसा बोला जाए। वो गाना है ना, यीशु तू अच्छा है। अरे यीशु को तो बहुत दे दिया, अभी मेरे को बोलो ना। हमको अच्छा सुनने की आदत हो गई है। एक चीज ध्यान में रखना, जो चीज आपको अच्छा दिखता है वो सच्चा नहीं होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये चीज को कभी भी ध्यान में रखना। इसके लिए यहां पर देखो, बोलता है घृणा मुझे इसलिए है क्योंकि वो हमेशा हानि की बात करता है, कल्याण की नहीं। लेकिन यहां पर जो ऑपोजिट में जो बैठा हुआ राजा था ना, यहोशापात, यहूदा का राजा, बड़ा समझदार था। उसका एक ही लाइन में बोलूंगा। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कर। अगर यही इधर होता ना आप देखो, अभी जाने दो। ये जो मूसा है, अम्मा का पुत्र मूसा, इसके द्वारा अपन पूछ सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन इससे मुझे बहुत घृणा आती है। क्या लिखा है उधर? हाँ, वो आके ऐसा बोलेगा, अम्मा का पुत्र मूसा है, उससे पूछ सकते हैं लेकिन उससे बहुत घृणा आती है। तो हम लोग के इधर के लोग कैसा कहते हैं मन में? सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, उस दिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। नहीं, सही बोल रही है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है तू। मैं भी वेट कर रही था कि कोई तो मेरा साथी मिले, अभी लेता हूं पास्टर को मैं। मेरे को चाहिए तो 2 या 3 गवाह चाहिए था मेरे को। आजा, अभी मैं लिपटता हूं। लिपटता हूं। देखो, पहली चीज जो कभी कभार आते हैं उनको बोलो रेगुलर आए। सैल्यूट करूंगा, इधर खड़ा रह के बोल रहा हूं सैल्यूट करूंगा। लेकिन आप बोलेंगे साल में 2 बार आने वालों को आप बोलेगा सैल्यूट करो, सॉरी मुझसे नहीं हो सकता। आप उनके लिए मुझे बदलने के लिए बोलेगा, सॉरी मैं पब्लिक में बोलता हूं, सबके सामने बोलता हूं, नहीं हो सकता। इसने कहा ऐसा न कर, क्योंकि ये विश्वासी अहाब जैसा विश्वासी नहीं था। उसको रोका कि बोला ऐसा मत बोल। ये विश्वासी अगर अच्छा क्वालिटी का होगा ना तो रोकेगा कि एक सेवक के विरुद्ध बात मत कर। एक सेवक का अनुभव लेने के बाद कि ये बंदा परमेश्वर के साथ एक समर्पित व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलता है, इसके द्वारा हमने छुटकारा पाए, चंगाई पाए, मुक्ति पाए, उसकी गवाही दो। उनको बोलो हम किधर थे, हम कैसे थे, कैसे हमारे पीछे काम हुआ है, ये उनको गवाही दो ताकि उनका विश्वास बढ़े। उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ, विश्वास बढ़ेगा नहीं उनका, वो डूबेगा। अभी देखो, अभी की एक बात बताता हूं मैं, अभी की बात बताता हूं। मैं परसों ही आया था ना सैम्पलर आपके घर पे, परसों विजिटिंग हुई मेरी। एक बात हुई वहां पर, हमारे जो गुरु थे अमोस पास्टर जी, मैंने उनके द्वारा आशीष पाया, मैं किधर भी बोल सकता हूँ। फिलिप ब्रदर वाला आशीष पाया, मैं किधर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको बाइबल में घुसाया। अब उन्होंने भी चर्च फंड जमा किया, उनका 35 लाख से ज़्यादा। उस ज़मीन में कुछ धोखा हुआ, वो डूब गया, ख़त्म हो गया। तो बहुत लोग उठ के बोलने लगे, बड़बड़ कर रहे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत लोग बड़बड़ कर रहे थे। अरे इसका पैसा डूब गया, अरे उसका पैसा डूब गया, अरे इसका डूबा, उसका डूबा, ये डूबा, वो डूबा, सबका डूब गया, कैसा पास्टर फलाना ये वो। सैम ब्रदर क्या पूछे मालूम है? तेरा क्या डूबा? बोला कुछ भी नहीं। तो बोला शांत बैठना। सैम ब्रदर ने बोला तेरा क्या डूबा? बोला कुछ भी नहीं, मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो फिर तू चुप बैठ, चाय से ज्यादा किटली गर्म क्यों हो रहा है? और वो सेवक ने जानबूझ के नहीं डुबाया, वो सेवक ने तो जानबूझ के भी नहीं डुबाया, क्योंकि वो सेवक बहुत डिसेंट है, समझदार है, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा अगवा है, गुरु है हमारे, हमको परमेश्वर के रास्ते पर स्थिति किया। वो जानबूझ के उनके साथ चीटिंग हो गया। 50 लोग बोल रहे थे, लेकिन सैम ब्रदर ने एक सही जवाब दिया, तेरा क्या डूबा? बोला तूने भी कुछ नहीं दिया। सैम ब्रदर बोला मैंने भी नहीं दिया। तो अपन दोनों का के लिए बड़बड़ करने का, शांत बैठना। बिल्कुल सही जवाब। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कितना नफरत है ना, कितना नफरत है। इसके लिए आप, अच्छा एक सीधी बात बोलता हूं, अहाब मत बनो, यहोशापात बनो। कोई पीछे से आते हैं ना जो बाइबल पढ़ रहे नहीं, प्रार्थना नहीं कर रहे, जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे ही नहीं है, ठीक है, बुराई में, पाप में, नशे में, फलाना में, उनको घर पे जाओ, विजिट करो।
उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि सुधर जाओ और अच्छा बनो, और बोलो अगुवे के अधीन हो जाओ। ये रास्ता उनको बताओ। खिलाफ उठने के लिए यहां पर आप लीडर मत बनना, अच्छा नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ है आपकी बात। ओके, पॉइंट बताना। वे ये नहीं मानते कि वे सेवकों को सताते हैं, पर वे सेवकों को कहते हैं कि तू ही हमको सताता है। उल्टा बोलते हैं। वो ये नहीं मानते कि हम सता रहे, पर वो सेवकों को बोलते हैं तू सताने वाला है। चलो वचन पढ़ते हैं। पहला राजा 18 अध्याय 17 और 18 वचन। पहला राजा 18 अध्याय 17 और 18 वचन। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवता की उपासना करने लगे। अभी अहाब क्या कर रहे हैं मालूम है? अहाब ये लोग बिगड़ गया, इजेबेल को शादी किया और ये लोग पूरा मूरत की पूजा में चले गए, अन्य देवी देवता को पूज रहे थे। इस प्रकार प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर आया। 3.5 वर्ष के लिए पानी क्या हो गया? बरसात, बारिश रुक गई, वर्षा होना रुक गई एलिया की प्रार्थना से। अब एलिया आया दोबारा परमेश्वर का संदेश लेकर कि वर्षा वापस होने वाली है। चलो तू गलत है, फिर भी वर्षा प्रभु लेके आएगा, क्योंकि प्रभु धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर अपना वर्षा लाता है। ये बोलने के लिए उसको मिलने को आया। आपको मालूम है पहला क्या बोला था उसको? हे मेरे शत्रु, तू पता लगा लेता है क्या? कैसे भी पता लगा लेता है तू? हाँ, पता लगाया, क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वो काम तूने किया, इसलिए पता लगाना पड़ा। जब तक प्रभु की दृष्टि में तो अच्छा चल रहा है, फिर काय के लिए पता लगाने का? अभी देखो यहां पर क्या बोलता है। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया जैसे इतने बड़े सेवक को अहाब गलत काम करके परमेश्वर का प्रकोप आकर 3.5 वर्ष का अकाल पड़ा। ठीक है, गलती अहाब का था, उसकी पत्नी का था, लेकिन यहां पर वो क्या बोलता है मालूम है? इज़राइल को सता रहा कौन है? वो एलिया को बोलता तू सता रहा है, इज़राइल को सताने वाला। एलिया को बोले तू है हम लोग को सता रहा है। वो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उधर क्या बोला? अगला जवाब में एलिया बोलता है, उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर बाल देवता की उपासना करने लगे। बोलता है कष्ट देने वाला बोलता है हम नहीं है, कष्ट देने वाला तुम लोग है, क्योंकि तुम लोग और तुम्हारे पिता के घराने ने परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर बाल देवता के पीछे चले गए। तुम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, इसी वजह से क्या हुआ? ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर है, मैं नहीं सता रहा हूं। बोलता तुम ही क्या कर रहे मालूम है? सताने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर को भी, प्रभु के दास को भी, परमेश्वर के लोगों को, सबको सताने का काम तुम कर रहे। मैंने कहा ना, ये लोग ये नहीं मानते कि ये लोग परमेश्वर के सेवक को सता रहे, पर उनका कहना यह है सेवक लोग हमको सता रहे। वो बोल रहा है कि तुम सताने वाला है। एलिया को बोलता है तू सताने वाला है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देखो अंतिम दिन में एक चीज होने वाली है। वहां पर देखो, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, पूरा वचन लिया था, लेकिन मैं टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं सीधा आखिर में पढ़ रहा हूं, लेकिन आप ये पूरा अध्याय पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 10 से 12। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 10 से 12। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर पर चढ़ गए। अंतिम दिन में इज़राइल के लिए एलिया और मोसेस उतरेंगे। एलिया और मूसा, ये दोनों की सेवकाई 3.5 वर्ष का ये लोग की सेवकाई इज़राइल लोग के लिए रहेगा। ये लोग बड़े पावर में आएंगे। ये 3.5 वर्ष तक बोलता है इनको कोई भी टक्कर, इनको अगर बम भी लगा दें तो भी इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ भी हानि नहीं होगा, क्योंकि 3.5 साल का इनको टाइम है कि ये लोग इज़राइल को प्रचार करें। अब 3.5 वर्ष के बाद इन लोग मरेंगे, इनको मारा जाएगा। ठीक है, विरोधी लोग इनको मारेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। जब मूसा और एलिया मरेगा तो ये लोग क्या होंगे मालूम है? बहुत आनंदित और मगन होंगे। उतना ही नहीं, एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। आप जरा सोचिए, यहां पर एलिया मोसेस मरेंगे तो ये लोग इतना आनंदित और मगन होंगे कि एक दूसरे को क्या करेंगे मालूम है? भेंट देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, तोहफा देंगे।
आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। वो लोग ये कहेंगे, क्या बोलेंगे? ये दोनों ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया है। इसके लिए क्या करो, आनंदित और मगन हो, एक दूसरे को भेंट भेजो, लोग खुश होंगे। ये लोग दोष लगाएंगे, बोलते हैं अंतिम दिन में। एलिया पर तो दोष लग गया, बाकी से मिकाया पर दोष लगा, और भी सेवकों पर दोष लग गया कि वो सताने वाले। बोलते हैं एलिया मोसेस पे भी जब दुनिया में था तब लग चुका है, अब वापस वो लोग जब आकर प्रचार करेंगे तो बोलते हैं उस समय भी ये लोग आनंदित और मगन हो गए। उनको मारने के बाद, खत्म करने के बाद, उनकी लाश ऐसे पड़ी रहेगी 3.5 दिन तक। बोलते हैं ये लोग आनंदित होकर, मगन होकर एक दूसरे को क्या करेंगे मालूम है? ये परमेश्वर के लोग गिफ्ट बांटेंगे, भेंट देंगे एक दूसरे को, और क्या बोलेंगे मालूम है? ये लोग हमको सताने वाले हैं। ऐसा अंतिम में भी होने वाला है। आगे क्या लिखा है? परंतु वे 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। बोलते हैं 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से उनके अंदर श्वास आ जाएगा और वो वापस खड़े हो जाएंगे। बोलते हैं ये देखने वाले पर बड़ा भय छा जाएगा। आगे ऐसा लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। परमेश्वर ऊपर से आवाज देगा और दोनों क्या होगा? बोलता है अपने बैरियों के देखते देखते, जितने नफरत करने वाले नीचे, उनको देखते देखते वो स्वर्ग में चढ़े जाएंगे। ये देखकर उन लोग आश्चर्य हो जाएगा। 3.5 साल की सेवा रहेगी, 3.5 दिन तक उन लोग की लाश पड़ा रहेगा। ऐसा ऊपर से आप पढ़ना, आपको देखने मिलेगा। ये मोसेस और एलिया की अंतिम सेवा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये सेवक इतने बड़े, बाइबल के बड़े सेवक माने जाते हैं, बड़े सेवक एलिया, मोसेस, परमेश्वर यीशु भी आया तो उनसे ही बात किया था प्रार्थना में, मालूम है ना? इतने बड़े सेवक को ये लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये पृथ्वी का सताने वाला है। ये सताने वाले नहीं, सुधारने वाले हैं, ये आप और मैं कहना चाहिए। इसके लिए पीछे से आएगा ना, समझ रहे ना? सबको देखो, अपने को अभी सबको अपन डांटते, बेंजामिन को भी डांट मिलता है, सबको डांट मिलता है, लेकिन पीछे से कभी आया बेंजामिन बोलेगा, मेरे को उस दिन डांटा था ना, ठीक है, तू है क्या मेरे सपोर्ट में? तू है? हाँ, तू भी है? अरे वाह, 3 2-4 और ले लेते। तू 2-4 ले या तू एक बड़ी संख्या की सेना बना, लेकिन याद रखना तू जिसका विरोध कर रहा है वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। वो है सेनाओं का यहोवा। आज तक इतिहास गवाह, उससे टकरा कर कोई विजय नहीं हुआ और कोई विजय नहीं होगा, ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग देखा, मैंने कहा ना, ये लोग ये नहीं मानते कि हम सेवकों को सताने वाले, पर ये लोग बोलते हैं कि हमको सताया जा रहा है सेवक द्वारा, सेवक हमको सताते हैं। सब सेवक उनको समझा रहे कि तुम लोग गलतियां कर रहे, प्रभु की ओर से इसलिए दंड आ रहा है, हम नहीं सता रहे तुमको, हम तो तुम्हें सुधारने के लिए आया, समझाने के लिए आया, परमेश्वर का संदेश देने आया है, तुम्हारी गलती बताने को आया। क्यों? ताकि तुम उस गलती से फिरे और तुम्हारा अच्छा हो। हालेलुया। ओके, पॉइंट बताना। वे अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले सेवकों को फंसाने की योजना बनाते थे। वो लोग अपने अपराध नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन क्या करते थे मालूम है? सेवक लोगों को कैसा फंसाना है उसकी योजना बनाते थे। अभी देखो उधर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय 10 और 11 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय 10 और 11 वचन। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला ना जाएगा। अभी देखो यिर्मयाह क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। देखो आप लोग मेरे साथ हो, मैं आपका साथ हूं, है ना? तो पक्का ना भाई, आगे जाके गैंग मत बनाना। गैंग बनाएगा देखो ऐसा हो जाएगा। देखो बेचारा गर्दन में ऐसा लटका के घूमा, इसका तो बेचारा का गैंग भी नहीं था, इसका एक ही दोस्त था कि बेचारा वो ज़्यादा घेर डाल दिया साइकिल में, फिर बाद में डायरेक्ट आँख खोला तो सीधा हाथ बीत बांधा हुआ है इसका। मजाक कर रहा बेटा,
टेंशन मत लो। मैं वही बोला, उजाला क्यों आ रहा है इतना? अच्छा, बाल काट के आए, बताना चाहिए था मेरे को। ओके, ध्यान से दो। आप मेरे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, सालों बीत गए हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अच्छे से हम पहचानते हैं, हम एक दूसरे की पहचान की गवाही देनी चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं अभी यिर्मयाह बोलता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। ये मैं पहला सेवक नहीं हूं, यिर्मयाह बोलता है मैंने बहुत लोग की मुंह पीछे से सुन रहा हूं, मैं निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है, मेरे जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं कि कहां पर ये गिरेगा। मैंने बताया ना लास्ट टाइम, मेरे साथ तो मेरे बच्चे का पहला हादसा हुआ था, आपको मालूम है, विरोधी लोग बहुत खुश हो गए, बहुत खुश थे, लेकिन मैं जरा भी डर, आपको मालूम है मुझे जरा भी खौफ नहीं है। देखो, हम कभी कभी कुछ चीजों में हम लोग थोड़ा लोगों से हम डरते हैं, पीछे हट जाते हैं, हम बहुत सी चीजों में नहीं घुसते, वो डर की बात अलग है, लेकिन वैसे हम नहीं डरते हैं कोई चीज को लेकर, क्योंकि ये जानते हैं जिसने चुना है वो ताकतवर है। वो वैसे ही तो नहीं चुना है ना, वो कुछ कारण से चुना है, वो तो वैसा हाथ छोड़ेगा नहीं। इसके लिए बोलने वालों को मैं हमेशा बोलने दिया, और आज बोलने वाला है ना, मेरे को शक्ल भी नहीं दिखा रहा है, सामने आ रहा भी नहीं, क्या क्या बोल रहा था, बिन बच्चे का मर जाएगा बिन बच्चे का मर जाएगा। ऑलरेडी बच्चे एक है, बैठा है, बेटा है, बेटी भी है, और एक बेटी उधर देखो, बहुत सारी बेटियां है अपने, बहुत प्यार देते हैं मुझे, बाप का मुझे बहुत खुशी होती है। बोल ही नहीं सकता है कोई बिना बच्चे का मरेगा मैं, इतने सारे बच्चे हैं मेरे पास। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, मैंने तो बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है, मेरे जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं कि कब ये गिरे। वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। दोष बताओ, चर्चा फैला देंगे। बताओ पास्टर का कोई दोष है, फैला डालते हैं हम लोग। क्या बोलूं इस पर अभी मैं तो यिर्मयाह जैसा नहीं, मूसा जैसे नहीं, एजेकियल की मेरी औकात ही नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं भाई। वो लोग तो बड़े लेवल के सेवक थे, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब उनकी ये हालत है कि उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनका दोष बताओ, बताओ बताओ बताओ, तुम भी बताओ। फैला डालते हैं हम लोग, चर्चा फैला डालते हैं, देंगे। कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। बदला, जिसके द्वारा हम आशीष पा रहे, चंगाई पा रहे, पाप से निकल रहे, शाप से निकल रहे, बुराई से निकल रहे, जिसके द्वारा हम उन्नति पा रहे, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, उसी से बदला लेंगे, उन्हीं की चर्चा फैलाएंगे, दोष ढूंढेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। परंतु यहोवा मेरे साथ है। क्या आपने सुना? यहां पर ऐसा लिखा है, यिर्मयाह कहता है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। हालेलुया। क्या आपने सुना? मैंने अपनी लड़ाई के अंदर, ये बड़ी बात बोलने वाली बात नहीं, अगर जिस दिन मैं भी पाप बुराई में जाऊंगा, प्रभु भी मुझे लात मार के निकाल देगा, तो मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं करता। एक ही चीज मैं ध्यान में रखता हूं हमेशा, कोई भी जाए जीवन से, भाई जाए, बहन जाए, माँ जाए, बाप जाए, चाचा जाए, मामा जाए, चर्च वाले जाए, कोई भी निकल जाए, गलती से भी प्रभु हमारा साथ से न छूटे, क्योंकि प्रभु साथ है, गया हुआ भी आएगा, जो अभी तक नहीं आया वो भी आएगा। हालेलुया। ये चीज को मैं बहुत पकड़ के रखता हूं। बाकी जाने दो, लोगों का क्या है, कितनी शक्ल बदल गए, हमको परवाह भी नहीं है। ओके, यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। क्या आपने सुना? हाँ, बोलता यहोवा मेरे साथ में और वो भयंकर वीर है, सिर्फ वीर नहीं। कैसा वीर? हाँ, दुनिया में बहुत वीर होंगे, लेकिन ये परमेश्वर भयंकर वीर है। बोलता है मेरा सताने वाला मेरे पर प्रबल नहीं होगा,
यिर्मयाह बोलता है, और ऐसा लिखा है, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते। देखा, वो साफ बोला, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, मुझे गिराने को आया, लेकिन वही गिर जाएंगे, क्योंकि वो काम कैसे नहीं करते। इसके लिए ध्यान में रखना, इजेबेल कभी आई या अहाब कभी आए, कोई भी किधर से भी आए, आपका बच्चे आए, आपके माँ बाप आए, आपके भाई बहन रहे, आपकी अर्धांगिनी रहे, आपका पति परमेश्वर रहे, पति परमेश्वर तो नहीं होता है, ठीक है, पति रहे, ठीक है, जो भी रहे, जब वो बोलते हैं ना, जरूरी नहीं कि हाँ मैं, वो पंजाब में बहुत मजा आता है, तो बच्चों को हम लोग जानबूझ के बुलाते हैं, लॉइस हेंजी, हम लोग जानबूझ लॉइस हेंजी, वो सुनने में अच्छा लगता करके हम बार बार बुलाते हैं। वो असल में पंजाब में जो है ना, वो हेंजी शब्द है ना, बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बोले हेंजी, तो आप यहाँ पे हेंजी मत करो। घर वाला हो, बाहर वाला हो, दिल वाला, जिगर का टुकड़ा हो, तेरा दिल का टुकड़ा, भाई कोई भी क्यों ना हो। यहोशापात क्या बोला, ऐसा ऐसा न कर, ये समझाने का। यहां पर देखो बोलता है, यिर्मयाह बोलता है, ये ठोकर खाकर गिरेंगे क्योंकि कैसे काम नहीं करते, कैसे नहीं काम करते, ये नहीं चलता इनका, ये चलेगा ना सब समझ जाएगा। और बुद्धि बाइबल से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है, बुद्धि से काम करना चाहिए। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। देखा, गिरेंगे भी, बुद्धि से काम नहीं करने की वजह से लज्जित होना पड़ेगा, उनका अपमान सदैव बना रहेगा। आपने सुना, उनका अपमान जो है सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। इसके लिए ध्यान में रखो, परमेश्वर की दासों के विरुद्ध में युक्ति मत बनाओ कि कैसा दोष ढूंढे फैलाओ, उनको फंसाएंगे, दबाएंगे, बदला लेंगे। हाँ, इधर लिखा है, भाई मेरे साथ परमेश्वर है, वो भयंकर वीर है, वो सताने वाले प्रबल नहीं होंगे, वो ठोकर खाके गिरेंगे क्योंकि बुद्धि से काम नहीं करते, उनको लज्जित होना पड़ेगा और उनका अपमान सदा बना रहेगा, वो भूला नहीं जाएगा, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, यिर्मयाह की बात हो गई। यहाँ पर टाइम भी नहीं अपने पास। यिर्मयाह के देखो कितना, मेरे को तो हंसी भी आ रही है, अजीब भी लग रहा है कि विश्वासी लोग योजना क्या बना रहे। चलो अभी यीशु में आते हैं। मत्ती उसका 22 अध्याय 15 से 21 पढ़ना। मत्ती 22 अध्याय 15 से 21। तब फरीसी ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेस के साथ उसके पास से कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। अभी यहाँ पर ध्यान देना, यीशु का टाइम है, यीशु की सेवकाई का कार्यकाल चल रहा है। अभी ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अब यीशु सबके उद्धार के लिए आया। यीशु अंधे को आग दे रहा है, लंगड़े को चला रहे, मरे हुए को उठा रहे, बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे। ठीक है, अभी देखो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। आपको लगता है ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं अपने लिए लेके बोल रहा नहीं हूँ, क्योंकि क्यों मालूम है, मैं घर में भी ऐसा जिया परमेश्वर में आने के बाद कि मुझे किसी की प्यार व्यार की जरूरत नहीं है, किसी के आदर व्यार की भी जरूरत नहीं रहा। एकदम प्रभु में आया ना, बहुत मैं हार्ट का मजबूत इंसान हूँ परमेश्वर में। ये मेरे लिए बात नहीं हो रही है, एक बात परमेश्वर ने रखा है, वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बोलता किस प्रकार उसको बातों में फंसा है। तो वो लोग आकर क्या किया मालूम है, उसको बोलता है, गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग सिखाता है, किसी की परवाह नहीं करता, किसी का मुंह देखकर बात नहीं करता। अभी हम लोग को ये बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? अभी उनको फंसाने के लिए आया है। मैंने बोला ना, ये लोग ये नहीं मानते हैं, ये लोग की क्या मैंने बोला था, ये लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते पर योजना बनाते कि सेवकों को कैसे फंसाए। अभी यीशु को फंसाने को लोग आया, साफ लिखा हुआ है, फंसाने के लिए आए और बोलता है कैसर को कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। यीशु ने बोला, एक कॉइन लेके आओ, कैसर वाला लेके आया। बोला किसका नाम और क्या बोलते हैं उसका चित्र उसमें अंकित है, उसका बनाया रहता है छाप। तो बोला कैसर का।
तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो मटन वाले का है, अपन मटन लेने जाते हैं, मटन वाले को दो। कपड़ा लेने गया, कपड़े वाले को दो, देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रभु ने कहा मत, फ्री में मत लो। लाइट बिल अदानी वाला भेजता अपने को, उसका बिल उसको दो। और कुछ है अपने पास? अरे घूमने जाते अपन, होटल में जाते, खाना खाते, उनको क्या करो, उनका जो बिल है वो उनको दो। रिसोर्ट में अपन जाते, वो ये पिकनिक बनाने के लिए, ठीक है, पार्क में अपने को भरना पड़ता है पैसा, वो भी उनको दो। इधर क्या बोलता है, जिसका जो है उनको दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बात खत्म। सब जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह में देना जरूरी है। मटन भी जरूरी है, मच्छी भी जरूरी है, कपड़े भी जरूरी है, कोलगेट, साबुन, सब कुछ जरूरी है। मैंने कहा बोला ना जरूरी है? परमेश्वर भी बोला नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोला, जरूरी है। जो कैसर का वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। बात खत्म। फंसाने आया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उनका मुंह को बंद कर दिया। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर परमेश्वर है और इंसान इंसान। मैंने एक बात बहुत दिन से बोलना बंद कर दिया, शायद आप लोग को याद होगा। एक बच्चा बाप बन सकता है। किसका बन सकता है? ना बन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। पर कभी आपने सुना है कोई बाप का बाप बन गया? कोशिश भी मत करो, नहीं हो सकता। हाँ, आगे पॉइंट बताना जल्दी से, टाइम भी नहीं है अपने पास। परमेश्वर अपने सेवकों को क्यों उनके पास भेजते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्यों भेजते हैं। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 15 और 16 वचन, जल्दी पढ़िए। दूसरा इतिहास 36 अध्याय 15 और 16 वचन। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर को दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। क्या आपने सुना? अच्छा, एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। आप और मुझ में ना इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, उसकी सेवा चलाए और उसको चलाए। याद रखना, इसलिए वहां पर दाऊद क्या बोलता है मालूम है? मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है। इतना शक्तिशाली वो ये राजा था, वो उसके समय का सबसे पावरफुल सेवक था। वो दाऊद की एक अद्भुत गवाही थी। जानवर, इंसान, सबके साथ वो खेलकर जीतने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का दिल का चहेता, आज तक परमेश्वर उसका नाम को मिटाया नहीं, ऐसा पावरफुल व्यक्ति था। इतना बड़ा राजा क्या बोलता है, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है। परमेश्वर आपको दे सके, अगर हमने आपको कुछ दिया है तो सब कुछ आपसे लेकर ही आपको दिया है। बात खत्म, आगे बात ही नहीं है, इसके आगे कुछ बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? वो हम पर तरस खाता है। तरस की जरूरत हमें है, प्रभु को नहीं। क्या आपने सुना? मदद की जरूरत हमें है, प्रेम की जरूरत हमें है, तसल्ली की जरूरत हमें है, परमेश्वर को नहीं। हम जब नहीं थे तब भी वो परमेश्वर था। दुनिया बनी नहीं थी, इंसान बना नहीं था, जानवर बना नहीं था, स्वर्गदूत बने नहीं थे, तब भी वो परमेश्वर था। आज भी परमेश्वर है, आगे भी वो परमेश्वर रहेगा। किसके मानने जानने से, सेवा करने से, किसी की दान देने से, दशमांश देने से, किसी के गीत गाने से वो परमेश्वर थोड़ी हुआ है। वो परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं। बोलता अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं। आपने मैंने थोड़ी उनको परमेश्वर बनाया। क्या आप और मैं दुनिया को चलाते हैं? अभी बताइए, वो जंगल में इतने जानवर स्वस्थ मस्त हैं कि जो दशमांश दे रहे क्या? सूअर आएगा, पाशा जी ये मेरा दशमन है। हाथी बड़ा पैकेट लेके आएगा। गेंडा, पांडा, पांडा तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बाद में मालूम पड़ा वो भी हमला करता है। चल रहा है ना, लेकिन आप जा रहे खाने देने, मैं जा रहा हूं नहीं। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? जानवर पक्षी भी परमेश्वर को पुकारते हैं और वो उनको आहार देता है। जरा समझो, आप मैं नहीं चला रहे, आप और मैं परमेश्वर को नहीं चला रहे। हम में वो ताकत पहले भी नहीं थी, अभी नहीं, आगे भी नहीं है। परमेश्वर अपने बल और ताकत से चलता है।
बाइबल में लिखा उसको कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर की जरूरत आपको और मेरे को थी, इसलिए हमने बनाया। प्रभु को थी, जगह नहीं है, एग्रीमेंट खत्म हो गया, रूम वाला बोला निकल जाए। प्रभु अपना पेटी उठाएगा, आओ सिपाही लो सामान, मेरा गद्दी उठा। भाई स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। वो कोई भवन में समाता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझ में वो ताकत नहीं है, ये सब काम परमेश्वर करता है, समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आपको इतना समझ में आया? वो हम पर तरस खाता है, इसलिए अपने सेवकों को भेजता है। लेकिन ऐसा लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को टट्टों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। मैंने बोला ना, जब परमेश्वर किसी के ऊपर झुंझला उठता है, गुस्से में आता है, बचने का कोई उपाय नहीं रहता। आप किसके साथ डील कर रहे हैं, किसके साथ आपका व्यवहार है, मेरे प्रिय लोगों, पहला ये समझो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परमेश्वर ने कहा पति के अधीन रहो, प्रभु ने कहा, पति ने नहीं कहा। आप उनका विरोध करके आप परमेश्वर के नियम का उल्लंघन कर रहा है, पति का नहीं। परमेश्वर के दासों को तत्वों में उड़ा रहे, हंस रहे, परमेश्वर गुस्से में आ रहा है। याद रखना, ये परमेश्वर का जन है, ये प्रभु के भविष्यवक्ता, ये प्रभु के नबी, ये प्रभु का सेवक है। आप किसके विरुद्ध बात करते हैं? एक व्यक्ति यूं ही खड़ा हो गया सेवा में। देखो कई लोग दुनिया में है, कई लोगों को मैं पूछा कैसे सेवा में आ गया, बोला इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला। लेकिन यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, एक सेवक है आमोस शायद, क्या बोलता है मालूम है? मैं खुद से सेवक नहीं बना, मुझे बुलाया गया है। मैं तो अपने खेती कर रहा था, कुछ तो वो पेड़ का फल का बता रहा है उधर, अभी मेरे ध्यान में नहीं है। बोला मैं वो सब कर रहा था, मेरे को बुला के लिया प्रभु ने, मैं अपने मर्जी से नहीं आया। जो लोग खुद से खड़े हैं वो लोग गिरेंगे भी, उन लोगों को बहुत चीज़ों की परवाह भी रहेगी, लेकिन जो प्रभु की ओर से खड़ा है ना, वो किसी का परवाह नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ध्यान में रखना। इसके लिए याद रखना, वो हम पर तरस खाता है। दया की जरूरत हमें है, ठीक है, चंगाई की जरूरत हमें है, मुक्ति की जरूरत, उद्धार की जरूरत हमें है, पैसों की जरूरत हमें है, हर चीज की जरूरत हमें है। हम जो भी करते, याद रखना, हम जो भी करते हैं ना, दान हो, दशमांश हो, ये फंड हो, वो फंड हो, कौन सा भी फंड हो, किसके लिए करते हैं मालूम है? खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। क्योंकि क्या लिखा मालूम है? दिया करो तो उसे दिया जाएगा, ऐसा बोला है। दिया करो तो ऐसे ही अपन आशीष पाए ना, इतने लोगों ने, हम सब इतने ऊपर ऐसे ही आए ना। फिर काहे के लिए 4 घंटे की वाट, जाओ खाना पीना अच्छा बना के खाओ, सुकून से सो जाओ, मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि आ गया है वापस से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका चर्च फंड नहीं आया, आज ही उसको निकाल देना बाहर, आदेश है मेरा, पावर आ गया है। चर्च फंड नहीं, सॉरी, लेट फी, चर्च फंड नहीं। चर्च फंड और दशमांश का मैं आपको ये सब चीज़ों में नहीं बोलूँगा, पर लेट फी आपको भरना ही पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपकी आशीष के लिए आप टाइम पे आओगे, आराधना मिलेगी, उपस्थिति प्रभु की मिलेगी, अभिषेक मिलेंगी, अनाउंटिंग मिलेंगी आपको, तो मेरा जिम्मा बनता है। बाकी आप दशमांश का छोड़ दो, चर्च फंड छोड़ दो, मत दो, खत्म करो। पैसा आपके और मेरे बीच में कभी नहीं आएगा, आप टेंशन मत लेना। मैं आज ही बोलता हूं, मत दो। तुमको गॉड का ताकत देखना है ना, देखो आगे क्या पॉइंट है। ऐसे परमेश्वर के लोग कहलाने वाले के विषय में प्रभु यीशु का क्या कहना है, ये आखिरी में बोलकर खत्म करना चाहूंगा। अभी ऐसे जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, इनके विषय में यीशु क्या कहता है? जो परमेश्वर के सेवकों को सताते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि परमेश्वर के सेवक तुम हमको सता रहा। प्रभु तरस खा के अपने लोग को भेज रहा है कि भाई इनका भला हो, मैं दंड ना दूं कि मेरे सेवक लोग जाकर काम करें। कि बोलते 3 वर्ष हो गए, इसमें फल नहीं है, काट डाले उसको। सेवक लोग बचा रहे, बोलते रुक जा। ठीक है, मूसा के टाइम में भी सेवक आकर खड़ा हुआ है ना, सदम गमोरा के टाइम में भी अब्राहम खड़ा हुआ है ना। तो ऐसे बहुत से सेवक खड़े होते। आज देखो हमारे पीछे भी कहीं ना कई सेवक लोगों ने प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा आज हम यहाँ पर जिंदा स्वस्थ है। हालेलुया। ओके, अब यीशु मसीह का ऐसे परमेश्वर के जो लोग कहलाते हैं, नहीं ऐसे लोग के बारे में यीशु का क्या कहना है? जल्दी से पढ़ते, उसको जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। मत्ती 23 का 33 से 36 पढ़ना। हे सापों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो,
मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। बोलता मैं तुम्हारे पास किसको किसको भेज रहा हूँ? भविष्यवक्ता, बुद्धिमान लोग और शास्त्रियों को। लेकिन तुम क्या करोगे? उनको कितने लोग को तुम मार डालोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, आराधना में कोड़े मारोगे। हाँ, ये नगर से वो नगर तक तुम उसको खदेड़ते रहोगे। आगे ऐसा लिखा है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। देखा मैंने बोला ना, हाबिल से लेकर जकरिया तक जितने लोग सताया गया है, मारे गए, सबका दंड तुम्हारे सिर पे आएगा बोला। आगे ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इसी समय के लोगों पर आ पड़ेगी। इसी समय के लोगों पर आ पड़ेगी, क्योंकि तुमने सताने का काम किया है परमेश्वर के लोगों को, उनकी कब्र को भी सजाया है। आखिरी वचन मत्ती उसका 23वां अध्याय का वही 37 से 39 तक पढ़ेंगे। मत्ती 23वां अध्याय 37 से 39 तक। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। क्या बोला मालूम है आखिर में यीशु ने? हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो मेरे पास से भेजे गए उन्हें पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। आज परमेश्वर जितने भी दंड रखे थे, आपको मालूम, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, उसके दंड के पीछे भी उसका प्यार है कि वो हमें बचाए। आप इसके लिए मैं बोलते हैं ना, वीडियो कम करो और बाइबल ज्यादा पढ़ो। ये वीडियो की वजह से आपके सर में है ना बहुत दूसरा, पास्टर जी वो चर्च ये चर्च, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। वो चर्च में दम नहीं था ना, इसी वजह से आपको छुटकारा कहां से आई, वो तो जरा सोचो। वो चर्च में क्या थे आप? ये चर्च वो चर्च, दुनिया के चर्च बहुत कुछ कर रहा है, मुझे नहीं करना है वो। मुझे जो बाइबल में लिखा है वही करूंगा मैं परमेश्वर का दास हूं। वो गलती से लोग बोल देते हैं यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा दास मिल चुका है, परमेश्वर हमारे दास को आशीर्वाद करो। गलती से बोल रहे। मैं आप लोग का दास नहीं हूं, मैं प्रभु का दास हूं। वो गलती से कोई बोल देता है। ओके, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। बोला जब तक तुम लोग ये नहीं कहोगे जो प्रभु के नाम से आता है वो धन्य है, बोलता तब तक तुम मुझे फिर से नहीं देखोगे। यीशु गायब हो गया। हालेलुया। इसके लिए देखो, जो प्रभु के नाम से आ रहा है, प्रभु की ओर से आ रहा है, प्रभु की आत्मा में आ रहा है, परमेश्वर के वचन में आ रहा है, उसको धन्य करो। हालेलुया। आप देखो, आप कोई भी चीज समझदारी से काम लेना। आप परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के दास के विरुद्ध परमेश्वर का अभी आप देखो, आप गलती से एक हवलदार को टच करो। मैं जब जेल में था, एक पुलिस वाले को मारा, बाटली फोड़ दिया उसके ऊपर। पता है उसको कोर्ट में हाजिर कैसा किया? फिर बाद में उसको पकड़कर, वो चल नहीं पाया, किसर थे, उसको घसरना पड़ा, उसके पैर में इतना मारा पुलिस वाले ने, इतना उसको धोया। क्योंकि वो क्या होता है मालूम है, एक कांस्टेबल को मारना मतलब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को मारना, कानून को मारना। इसके लिए एक व्यक्ति, मैं फिर से बोलता हूँ, एक व्यक्ति अगर खुद से खड़ा है, खुद से सेवक बना है, खुद से वो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है, वो जाएगा। उसका विरोध करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हमको, हम खुद भी करते कई लोग का विरोध, यीशु भी किया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से खड़ा है, आप उसका विरोध करने का मतलब है आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं।
और वो चीज़ सही नहीं है। हालेलुया। बोलता है वो कोई भी क्यों ना हो वो दंड पाएगा। ऐसे वचन में रोमियो में लिखा है। इसलिए लिखा है विषय का नाम भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया। सबके सब सताया गया। हमारे काल में ये बंद हो जाए तो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रार्थना करो कि मेरे मरने के बाद शुरू हो जाए। ठीक है, प्रे करो। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कोई भी सेवकों को सताव ना हो जो परमेश्वर की ओर से, बाकी लोग अपने को कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए ध्यान में रखें, परमेश्वर के सेवक आपके लिए भेजे गए। आप उनका आदर करें, सम्मान करें, प्रेम करें, उनका अनुकरण करें। बाइबल में लिखा है ना, उनका अनुकरण करो। 20 सालों कैसा गुजारा, कैसे हम लोग किधर थे, कौन से पाप में थे, कौन सी गरीबी में थे, कौन से कर्जे में थे, कैसे कैसे तकलीफ में थे। आप जाओ इधर से, मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ से एक राइट मार के एक चर्च है, उधर जाओ। वो पास्टर को लेकर किधर भी जाएंगे ना आपके काम के लिए, पहला वो आपको गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप में लेके जाएगा। आप उमेश भाई को पूछ सकते हैं फोन ला के, पहला पेट्रोल पंप में जाएगा, पेट्रोल भरेगा। आपका पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा, कॉलेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग अपना पास्टर का लेवल पकड़ के चलते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर छोटे बच्चे लोग बहुत एडवाइस देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो लोग, पास्टर जी आपके लेवल में रहो, आपके लेवल में रहो, आपके लेवल में रहो, लोग इज्जत नहीं कर रहे, लेवल में रहो, लेवल में रहो। तभी मैं समझा स्वर्ग का राज बच्चों का है। बच्चों को मेरे पास आने तो अच्छा एडवाइस दे रहे, आओ। सही बोला आपने। ये सब बताओ, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी के लफड़े, गुंडे के लफड़े, पुलिस के लफड़े। हाँ देखो, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये अनुकरण करो। हालेलुया। कि हम सब परमेश्वर में एक है। तुम भी हमारे साथ एक होना चाहते हो तो तुम भी परमेश्वर का वचन को मानो। एक है, टाइम पे आओ, खत्म। दूसरा है, टाइम पे मत आओ, नियम के अनुसार। बाइबल में लिखा है पाप करने वाले को दंड भरना पड़ता है, दंड भरो। तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा, सीधा अपने पार्सल में बहुत सारी कलेश है, मैं आपको चिट्ठी लेके देता हूँ। उस समय में राजा लोग चिट्ठी लिखता था ना, हाँ, तो वैसा मैं चिट्ठी लिख के आपको देता हूँ कि ये बंदे को रख लो हमेशा के लिए, और कभी जिंदगी में रिटर्न आना चाहे तो भी मत छोड़ना। उधर जाएंगे ना तो आपको कम से कम इतना तो मालूम पड़ेगा कि पास्टर का लेवल क्या है करके, उतना आपको उधर जाके मालूम पड़ेगा, बाकी कुछ मालूम है नहीं, पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में यही कहूँगा, परमेश्वर के दासों को सताओ मत, सहयोग करो। हालेलुया। गैब्रियल पास्टर एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सामना मत करो। क्या बोला था, याद है किसी को? हाँ, सामना मत करो, साथ खड़े रहकर सेवा करो। ठीक है, इसके लिए सामना करने को मत जाओ, साथ खड़े रहो, क्योंकि हम लोग को अभी बहुत लोग को बचाना है। क्या डुबाना है? देखो, डुबाना है तो आप उनका सुनो, मेरे साथ बहस करो नए लोग का। बचाना है तो मेरी सुनो, उनको सिखाओ। आप समझ गए ना अभी ये बात? डुबाना है तो उनका जरूर सुनना, जो नए आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कभी कभार आएंगे। ठीक है, तो तुम भी डूबो, मैं भी डूबता हूं, उनको भी अपन डुबा डालेंगे उनकी बात, क्योंकि वो अगुवाई दे रहे हैं ना, और आप सुन रहे और आप मुझे समझा रहे, तो सब डूब जाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी डूबना नहीं है तो जो परमेश्वर अपने दास को रखा है उसकी सुनो। मैं भी बचूंगा, आप भी बचेंगे, आने वाला भी। अभी कोई टाइम पे आएगा तो बताइए मुझे किसको आशीष मिलेगी? मुझे मिलेगी। अभी आप टाइम पे आएगा, आपको आशीष मिलेगी, है ना? अभी देखो, एक घटना घटा था, मैं बोल के खत्म करता हूँ। अभी इलिशा ब्रदर अपने सब बाहर रहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, वो मुंबई के बाहर उनका सब काम धंधा चलता है। तो एक दिन आ गए वो। अभी ये बात हो रही थी जब लेट फी का, तभी की बात है, बहुत पहले की बात है, याद है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जब बात हो रही तो उनको नहीं लिया लेट फी, उनको पूछा, बात उन्होंने खुद ही सामने से बताया, नहीं मैं घर से आया हूँ, मैं बाहर से नहीं आया। और लेट फी उन्होंने भरा। लोग मुझे बताएं, ये मैं नहीं देखता हूँ, ये पैसा मेरे पास नहीं आता है। संडे को हमारे माननीय जरमैया ब्रदर आपको सब डिटेल बताएंगे। मैंने उनको बोल दिया भाई मेरे तक आना नहीं चाहिए, उस पैसे का क्या होता है, लेट फी क्यों है, सब वो आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। टाइम लेकिन कम है, सुबह ही खड़ा कर दो उनको, सब बंद करो आराधना वगैरह, सुबह 8 बजे से खड़ा करो सबको। ये अपना ये दे दो, कौन सा वो मोबाइल में देखते हैं ना, कौन सा है वो, ऑनलाइन उधर से चालू करते करते आप आओ, और जूम मीटिंग लगा के उधर से आओ, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। तो यहाँ पर आने तक मेरा टाइम आ जाएगा प्रचार का 2 घंटे बाद, ठीक है, तो आपको बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया, भर दिया, सामने से बता के भरा। तो मैंने इनको, आपको मालूम है अभी बच्चों को याद भी होगा, मैंने बोला फिर तुम लोग ने लिया क्यों? सामने वाला ईमानदारी दिखा रहा है, छोड़ दो। जो ईमानदार नहीं दिखा रहा है उसको हाजिर करो। पाप कबूल करने वाले पर दया होती है, और होशियारी दिखाने वाले, आपको समझ रहे ना बाइबल में क्या लिखा? मैं नहीं, मैं तो पास्टर हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ।
परमेश्वर के साथ टक्कर लेने वाले को मरना ही है, सीधी बात है। समझ में आ रहा? अभी याद है इसलिए बता, इसके लिए ये आपके लिए है। ये जितने भी दंड रखे हैं, बाकी मैंने आपको बोल दिया ना, चर्च फंड में आप छोड़ दो, जिसकी इच्छा है वो दो, जिसकी इच्छा नहीं छोड़ दो। वो उसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, टाइम भी मेरा खत्म हो गया। और दूसरी बात है, दशमांश आप आपके लिए देते हो, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। आप जो भी करेगा परमेश्वर के लिए करेगा, आपके लिए करेगा। किसी आपके बल और ताकत से या मेरे बल मुझे तो अभी भी मैं नहीं मानता हूं कि भाई हमारा कोई बल ताकत है। ये परमेश्वर की वजह से हम लोग अभी खड़े हैं भाई। ये सब हमारा ताकत है कि हम लोग में क्या ताकत है? मर गए होते हम लोग कब के, आत्महत्या कर लिया होता। इधर 1 लाख का कर्जे में लोग सीधा मर गया, इधर देखो हम लोग बिंदास खड़े, अरे मेरा परमेश्वर है। ये प्रभु का ताकत है, नहीं तो आपको लगेगा हम लोग मिल के प्रभु को चला रहे हैं। ऐसा हंसना मत, टेढ़ा मेढ़ा दांत दिखाई देता मालूम पड़ता है, फिर ब्रश नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो बाद में इसमें मैं विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही बोल के खत्म करता हूं। सताओ मत, सताओ मत, शांति दो, काम बहुत है। क्या करो, क्या करो? शांति दो, कोई दूसरी शांति मत लेके आना, ठीक है। शांति दो, शांति देगा तो क्या होगा मालूम है? शांति देगा, सहयोग देगा तो सेवा क्या होएगा? सेवा क्या होगा? बढ़ेगा। शांति नहीं देगा, सताएगा तो क्या बढ़ेगा? झमेला बढ़ेगा, भगड़ा बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगा, हाँ, ये मन का खटास बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, बहुत कुछ बढ़ेगा। फायदा है किसी का? नहीं। बात समझ में आ गई लगता है आपको सबको? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपसे बात किया, मुझसे भी बात किया। प्रभु इस संदेश से आपको आशीष करे।